हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड यार। और आज यार हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत प्रेसिंग इशू। हम न्यूज़ में बहुत देख रहे हैं ये चीज़। वो है वर्सनिंग AQI। इंडिया की एयर क्वालिटी दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही है, राइट। और एयर एक ऐसी चीज़ है यार, हम डेली कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बिना रह भी नहीं सकते। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो यार, क्या व्यूज़ है तुम्हारे? अपन न्यूज़ में इतना कुछ देख रहे हैं, तुमने कुछ नोटिस किया, कुछ महसूस किया कि हाँ यार, हवा अब सही में ख़राब हो रही है? हाँ, देखो एक तो ना यू राइटली सेड कि ये बहुत प्रेसिंग इशू है एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट। बेसिकली हम कब उस चीज़ को नोटिस करते हैं, जैसे रिसेंटली अभी सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, तो दिल्ली का एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, तो ये तब न्यूज़ में रहता है। फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीज़ें, लोग बात करना छोड़ देते हैं कुछ भी। बट मुझे लगता है इस चीज़ के ना बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं एक साइनस पेशेंट हूँ। मेरे को माइग्रेन्स ट्रिगर होते हैं, मेरे को माइग्रेन भी है, मेरे को साइनस भी है। और अगर मैं ऐसे ही बिना मास्क या किसी चीज़ के बाहर चली जाती हूँ ना, इट ट्रिगर्स माई साइनस एंड माई माइग्रेन। मेरे को बहुत ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं। तो अगर हम जैसे लोगों से पूछा जाए, वी आर नॉट नॉर्मल, ठीक है ना, हम लोग को है ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और जब हम लोग ऐसी चीज़ों में बाहर जाते हैं ना स्पेशली, तो हमें ज़्यादा फील होता है कि यार ये क्या चल रहा है। और तब तो तुम रियलाइज करे तो हाँ कि यार यार जो दिख रही न्यूज़ में ये हवा नहीं है, राइट, ये हमें भी डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। दैट इज़ वॉट। और मैं बताता हूँ मैं कैसे इस चीज़ से कंसर्न हुआ। मैं भी इस चीज़ को मतलब नॉर्मली लेता था कि न्यूज़ में देख रहा था कि चल रहा है कुछ है, पर मुझे कभी कंसर्न नहीं हुआ इस चीज़ का। बट मैं कभी, मुझे साइनस नहीं है। व्हाट आई नोटिस रिसेंटली इज कि मैं इस बार क्या रिसेंट मैंने नोटिस किया, मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है और वो यहाँ पे फील हो रहा है और मेरे को साइनस नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा अरे एक बार हुआ, दो बार हुआ, और हमेशा मैंने क्या रिलेट करा, गाड़ी चला के जब भी मैं आता था ना, तब हो रहा है ये चीज़। मैंने कहा मैंने फिर यूजुअली अपन क्या करते हैं, सबसे नियरेस्ट डॉक्टर क्या है जो अपन सब जाते हैं, ChatGPT या फिर AI। जाके मैंने लिखा कि ये चीज़ हो रहा है, उसने बोला, और मैंने इसको बताया कि उसने मुझसे पूछा AQI क्या है आपका। मैंने कहा AQI बहुत है यार, 200-250, कभी नहीं चेक करते AQI। उसने बोला आपको क्या हो रहा है ना कि AQI की वजह से ना आपको साइनस ट्रिगर हो रहा है, और ये बैड एयर क्वालिटी की वजह से हो रहा है। आपको मेन साइनस वाला नहीं है, क्योंकि कंजेशन नहीं हो रहा था मेरे को, पर यहाँ पे एक प्रेशर सा फील हो रहा था। और दैट इज द फर्स्ट टाइम ना आई गॉट मतलब रियलाइज किया कि नहीं यार, ये भी एक इशू है। अपन अपन टहलने जाते हैं रोज, राइट। मैं कॉन्शियस हो गया फिर। मैं उसके बाद मैं रनिंग कर रहा हूँ, दबा के रनिंग कर रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा है, सेहत बन रही है बढ़िया। एंड आई वाज लाइक ओ भाई, मैं AQI चेक कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी खराब हवा में वो चल रहा हूँ। तो दिस इज हाउ आई गॉट कंसर्न। मतलब मैं इस तरीके से कंसर्न हुआ AQI के लिए। एंड यार सही बात है, देखो फूड एडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है इंडिया में, है ना। वाटर कंटामिनेट होता रहता है। अभी इंदौर वाला केस हुआ था हमारा, है ना, कितने लोग मर गए थे। तो वाटर कंटामिनेशन, फूड कंटामिनेशन इज़ वेरी बेसिक, बहुत जनरलाइज हो गई है वो चीज़। बट अब एयर भी ख़राब हो गई है, तो मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ, करे तो क्या करे। मतलब तुम सोचो ना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक इंसान के जीने के लिए, वही ख़राब है। मतलब वही तो, ये बात सही कह रही है। कई न्यूज़ देख रहा हूँ मैं, पनीर पनीर पकड़ा जा रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं FSSAI क्या कर रही है, पनीर पकड़ा रहा है। अमूल के अभी दही में कुछ निकला था, घी कितना में ज़्यादा। निकला था। हाँ, दही में निकला, उसके घी गड़बड़ आ रहा है, नकली ब्रांड्स के वो बना रहे हैं। मैंने एक जगह कहीं पे पढ़ा कि विदेश का जो एक्सपायर्ड सामान है इंडिया में वो चेंज करके बना रहे हैं। फूड अल्ट्रेशन की न्यूज़ सुन रहे हैं, ठीक है। वाटर हेल्थ, अभी अपन ने इंदौर में इतनी डेथ हुई, वाटर, ठीक है, फूड से परेशान थे, वाटर भी इंदौर में कितनी डेथ हुई। अब भाई एयर ही बची थी एक, तो तीन चीजें जो बोलती हैं, हवा ही एक चीज बची है जो वो भी खराब हो गई है। मतलब अब तीनों चीजें खराब है इंडियंस में, एंड इंडिया में। ऑल्सो द फैक्ट दैट यार, खाना एंड वाटर, मतलब जो हम पीते बेसिक है। हैं, दैट इज समथिंग जिसके लिए हम कॉन्शियस हो सकते हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हाँ, हैं, करेक्ट। राइट। लेकिन एयर इज नॉट इन सही आवर में, हैंड्स, सही में। ठीक है ना। उस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते जो एयर हम ब्रीथ कर रहे बाहर जाना हैं। थोड़ी बंद कर देंगे। दैट इज व्हाट। आज तो ये थोड़ी तुम अमीर से खरीद लोगे जाके, मार्केट जाके तुम थोड़ी खरीद सकते हो हाई क्वालिटी वाली एयर। इस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल है अपने। कभी कभी जैसे मैं भी रनिंग करने जाती हूँ, तो पहले मैं भी बहुत ज़्यादा रनिंग करती थी, बट जब से AQI आया है, मेरे ट्रिगर्स होने लगे हैं, तो मैंने कम कर दिया है। जैसे वॉक करने जाती हूँ, वो भी AQI देख के। बट देन मैं लोगों को देखती हूँ यार, लोग मस्त हाँ, जॉगिंग कर रहे हैं यार। मतलब मेरा दिमाग ना इस चीज़ में ऐसे चलता है कि यार, उस बंदे को लग रहा है वो अपनी हेल्थ बना रहा है, सही में। उसको ये नहीं पता कि अंदर ही अंदर उसकी हेल्थ कितनी खराब हो जाएगी अगर वो ऐसी AQI में रनिंग करेगा, अपन देखते वर्कआउट हैं कि करेगा।
शाम हो रही है, धूल उड़ रही है हवा में, गाड़ियां चल रही है, धूल हो रही है, तब वो हो रहा है और लोग अपनी जॉगिंग कर रहे हैं, बढ़िया जॉगिंग कर रहे हैं। मैं कहता हूँ क्या कर रहे हैं यार ये लोग, मुझे लग रहा है कि हेल्थ बना रहे हो, आप उल्टा हेल्थ डिटेरिएट कर रहे हो उस चीज से। और बताऊँ दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, पता है कि लोग छोड़ रहे हैं इंडिया। मतलब अपन बोल रहे हैं ना, HNI छोड़ रहे हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स छोड़ रहे हैं, जिनके पास बेसिकली पैसा है इतना, वो लोग छोड़ रहे हैं, उनको लग रहा है यार हेल्थ ही खराब हो रही है यहाँ पे, व्हाट इज द पॉइंट। खाना खराब, अडल्ट्रेशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है गड़बड़, अब हवा भी नहीं है सही। और हवा ऐसी चीज़ है ना, अमीर आदमी को ही पता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड अपने घर में वो हवा सही कर लेगा, पर क्या है ना, हर जगह नहीं कंट्रोल कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो इन्वायरमेंट फैक्टर जो बन रहा है ना, हेल्थ खासकर, उनको ही पता, उनके पास पैसा बहुत है, अगर हेल्थी रही तो कैसे अपने पैसे का मजा उठाएंगे, राइट। तो इसलिए बहुत, ये बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है एंड छोड़ने का। ऑल्सो यार, लोग ना पैसा कमाने बाहर नहीं जा रहे हैं, लोगों को हेल्थ क्वालिटी भी ऑफ लाइफ। कंसर्न लगने लगा है। तुम देखो ना, आए दिन लंग कैंसर होने लगे हैं, मतलब कितने तरीके के कैंसर बढ़ गए हैं यार इंडिया में, अगर तुम देखो इन जनरल। ठीक है, अस्थमा इतना कॉमन हो गया है, साइनस इतना कॉमन हो गया है, ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे सिर्फ एयर क्वालिटी ही रीजन है, ठीक है ना। और हो क्या, और अब तुम इसको कैसे टैकल करोगे, सबसे बड़ी आयरनी क्या है इस इशू का, कि अपन क्या करते हैं ना, अपन सोच रहे हैं यार वर्कआउट कर रहे हैं अपन, ठीक है, लोगों को लग रहा है आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं ये लोग। आप क्या करते हो कि अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आउटडोर एक्टिविटी करते हो, पर अब आयरनी ये हो गई है कि जितना ज़्यादा आप आउटडोर एक्टिविटी करोगे, इंसान को लग रहा है आगे बाहर जाके मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, ठीक है, हाई AQI में तुम बढ़िया कपाल भाती खींच रहे हो, हवा खींच रहे हो, अंदर अनुलोम विलोम कर रहे हो, तो उससे तुम्हारी हेल्थ और डिग्रेड हो रही है बेसिकली हम बाहर एक्टिविटीज करके ना, फिजिकल एक्टिविटीज और करके बर्बाद हो अपने रहे अपने हैं। लंग्स डैमेज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दैट हमारी इज व्हाट, हेल्थ तो इम्प्रूव होने से रही, वो और डिटेल खराबी हो जाएगी। वही, और इंसान ना कॉन्शियस नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अपन भी नहीं थे एक समय, राइट, अपन भी इसी कॉन्शियस नहीं थे, अपन को लग रहा है कि यार नहीं, हम तो सुबह उठ गए हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, पर उनको पता ही नहीं है उल्टा तुम क्या कर रहे हो, PM2.5 PM10 पार्टिकल्स अंदर ले रहे हो, जो तुम्हें इनडायरेक्टली और अफेक्ट करेगा, बर्बाद करेगा तुम्हारी हेल्थ को ये। एंड पहले क्या था ना यार, पहले जो पोल्यूशन था वो बेसिकली मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज से तक ही सीमित था। दिल्ली में देखते थे, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, बट रिसेंटली अगर तुम देखो भाई, छोटी से छोटे छोटी cities। सिटी में भी इतना पोल्यूशन, इतना AQI बढ़ा है, Correct। मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ? पहले अपन सोचते कि यार गांव वहाँ चले जाएंगे, अपने छोटी वाली सिटीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे, बाहर सिटियाँ बर्बाद हो गई हैं, पर अब ऐसा ये नहीं है कि तुम मेजर सिटीज़ तक नहीं रही है लिमिटेड, क्योंकि क्या है, कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रहा है, डेवलपमेंट हर जगह चल रहा है, राइट, हर जगह मेट्रोज बन रही मेट्रोज हैं। बन रही हैं, मतलब इतनी इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन, हाँ, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन कितना ज़्यादा करेक्ट। है ना। तो उस वजह से भाई छोटी जगह भी, मतलब इंसान को सोचना पड़े कि यार मैं यहाँ रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता, सही में। मतलब इंसान जाए तो जाए कहाँ। और अब अपन इसका ये डिस्कस करते हैं कि हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या है, चलो ठीक है, अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन को भी नहीं थी एक समय। अब आपको मैं ये बताता हूँ, आप ये शॉकिंग, आपको लगेगा कि ठीक है यार क्या होगा एयर क्वालिटी से ज़्यादा, ठीक है, अब मैं आपको ना इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स बताता हूँ, जिसको पढ़ने के बाद मैं खुद कॉशियस हो गया था, हम खुद कॉशियस हो गए थे, ये आपको बताते हैं, ठीक है। अगर अपन शॉर्ट टर्म बताते हैं, शॉर्ट टर्म क्या है, इचीनेस होगी, या अगर थ्रोट में इरिटेशन होना, डस्ट से एलर्जीज होंगी, करेक्ट, है ना, हेडेक्स सबसे बड़ी माइग्रेन चीज़। साइनस जिनको है उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। नहीं, नॉर्मल लोगों को भी बिल्कुल हेडेक्स बढ़ सकते हैं, ऐसा करेक्ट, नहीं है कि सिर्फ माइग्रेन और साइनस वाले लोगों को होगा। ये तो रहा है शॉर्ट टर्म, ठीक है। सबसे बड़ा, अभी सबसे बड़ा आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका ये है, कैंसर भी इससे हो सकता है, लंग कैंसर। अब मैं आपको इसका रीज़न क्या है, जो PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं ना, PM2.5 पार्टिकल्स बहुत सुन रहे होंगे अपन, ये एक ऐसा पार्टिकल है जो करता है ना, आपके नाक में क्या होता है, फिल्टर्स होते हैं, नाक और थ्रोट के फिल्टर्स होते हैं, ये इनको अवॉइड कर जाता है, इनसे बच जाता है ये, ठीक है, और सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और लंग्स में जाता है ये। और लंग्स में क्या, ऐसा कहा था, नंबर 1 ये रीज़न बन रहा है ये पोल्यूटेंट लंग कैंसर का। लॉन्ग टर्म में अगर आप हवा ये ले रहे हो लंग कैंसर का, आप पढ़ लो, चाहे आप AI कर लो, सब कर लो, क्योंकि मैं भी ChatGPT बहुत यूज़ करके वेरीफाई कर चुका हूँ, दिस कैन कॉज लंग कैंसर, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली हार्ट डिजीजेस, बिकॉज क्या हो रहा है, ब्लड में जा रहा है ये, ब्लड में जा रहा है, ब्लड क्या हो रहा है आपका, ब्रेन से हार्ट, वो Pump करता है। पॉल्यूटेड ब्लड जा रहा है, तो हार्ट अटैक्स भी ये बढ़ा रहा है। और तीसरा जो ये देखा जा रहा है, ये आईक्यू भी लोअर हो रहा है नीचे। रिसेंट कुछ न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि ये आपके आईक्यू भी अफेक्ट करेगा, छोटे बच्चों को अफेक्ट करेगा, कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी अफेक्ट करेगा ये। अस्थमा, राइट, ब्रीदिंग इश्यूज जिनको ऑलरेडी है उनका तो छोड़ो, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनको भी अस्थमा हो सकता है आगे जाके। और डैमेज ना यार,
क्या बोलते हैं, विदाउट विजिबल सिम्टम्स भी होता है, करेक्ट, ज़रूरी नहीं है उसके लिए सिम्टम्स ही हों। सही बात है। हाँ, राइट। आप सिम्टम्स जिस अपन को लग रहा है ना अभी मस्त है, सिम्टम्स भी देख रहे हैं, अपन रनिंग कर रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है भाई तुम्हें नहीं वी पता। डोंट नो। एकदम से ना वो सिम्टम दिखने लगेगा और फिर पता चलेगा कि कितना आगे तक पहुंच गई है और परेशानी। ऑल्सो यार फिटनेस ना हमारे जो लंग्स होती है ना, उन्हें इम्यून नहीं बना सकता। करेक्ट, हाँ। वो इफेक्ट होंगे तो एनीवेज होंगे, और सबसे ज़्यादा ना यार बच्चे और जो एडल्ट हैं, अपने एडल्ट, एडल्ट बूढ़े। लोग हैं, हाँ वो इफेक्ट होते हैं इस चीज़ हम्म। से, है ना। और एक और चीज़ पता है, मैंने अभी ये चीज़ देख रहा हूँ, मैं कहीं मैं न्यूज़ देख रहा था कहीं पे कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है अब कि भैया गवर्नमेंट से बोला जा रहा है कि तुम एयर प्यूरिफायर्स है ना जो, उन पे टैक्स हटा दो क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। तो मैंने सोचा यार एयर प्यूरिफायर अपन याद है पहले आते थे, कभी सोचा नहीं था कि एयर प्यूरिफायर एक एक मैंडेटरी चीज़ बन जाएगी। पहले इंसान ना सिर्फ वाटर प्यूरिफायर हाँ, लगाता पहले तो था। वाटर प्यूरिफायर लगाना पड़ा, ठीक अब है, ना एयर प्यूरिफायर लगवाए भी मैंडेटरी हो गया लोगों के मैंडेटरी हो लिए। गया। मतलब इतना बर्बाद हाल हो चुके हैं कि एयर प्यूरिफायर अब ऑप्शन नहीं रहा, इट्स नॉट लग्जरी। आपको जैसे वो एक वाटर प्यूरिफायर की तरह हो गया, आपको लगाना पड़ेगा घर में। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो ना, सबके पास है। और अब बड़ी बड़ी मेट्रोज में भी लोग कंसिडर कर रहे हैं। मेरा दोस्त पुणे में रहता है, कह रहा है यार मैं तो सोच रहा हूँ लगवाने का, ये बहुत AQI खराब हो रहा है क्योंकि लोग कॉन्शियस हुए हैं AQI के बारे में, पता चला होता क्या है। अच्छा, AQI क्यों वर्सन हो रहा है? AQI क्यों वर्सन हो रहा है, अब चलो इस पर अपन बात करते हैं। इसका देखो सबसे बड़ा तो रीज़न वही है, व्हीकुलर एमिशंस। दिल्ली में कहा था 30% तो 30-40% तो व्हीकल एमिशन से ही होता है क्योंकि व्हीकल्स बहुत बढ़ रही हैं, राइट, बहुत लोग खरीद रहे हैं और रोड पे व्हीकल एमिशन सबसे बड़ा रीज़न माना गया है। तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा है, राइट। और चाहे चाहे वो अपना मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, मेट्रो कंस्ट्रक्शन पूरा सिटी कवर करता है, राइट, वो या फिर नई नई इंडस्ट्रियल हो, फैक्ट्री एमिशंस हो रहे हैं। फैक्ट्री एमिशंस बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं है। फैक्ट्री कुछ भी पॉल्यूशन छोड़ रही है तो उसको स्ट्रिक्ट मेजर रख ही नहीं रहे हैं अभी। फिर क्रॉप बर्निंग एक बहुत बड़ा रीजन। क्रॉप बर्निंग, स्टबल बर्निंग। और एक और क्या होता है ना कि जो दिल्ली का मेन और रीज़न अपन सोचे तो होता है क्या, दिल्ली में अक्टूबर नवंबर के साथ पराली जलाई जाती है, राइट, एक वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन खासकर अभी क्या देखते हैं अपन, सर्दियों में ज़्यादा खराब होता है। सर्दियों में क्या होता है ना, जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो एक लिड की तरह काम करता है, कोल्डर वेदर। तो क्या होता है ना, वो पोल्यूशन जैसे आ रहा है, पोल्यूशन है तो उसको दबा देता है, उसको डिस्पर्स नहीं होने देता। तो इसलिए अपन सर्दियों में ज़्यादा खबर देखते हैं खराब AQI की। ऊपर से स्टबल बर्निंग भी उस समय हो जाती है तो वो दिल्ली की सिचुएशन और वर्स कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और क्या रीज़न है? ओपन वेस्ट बर्निंग यार, कुछ भी कहीं कहीं भी इंसान कुछ भी जला देता है यार। सबसे बड़ा पता है कि अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट ना वो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ राइट। कहीं भी अपन देख रहे हैं कोई भी जला रहा है, इसको अलाउ करा गया है, कोई भी ना कचरे वाले जला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ से उठा के ले जाते हैं वहाँ पे जला देते हैं ले जाके। तो इसका एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट मेजर नहीं है। और कोई रीज़न जो अपन को लग रहा हो कि हाँ, एक और जो अपन ये है कि कंस्ट्रक्शंस में क्या होता है ना, एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कंस्ट्रक्शंस में जो व्हीकल्स यूज़ होती हैं, क्रेन्स, बड़ी बड़ी ट्रक्स यूज़ होते हैं, राइट, तो उनमें डीजल से चल रहे हैं, राइट, तो वो भी एक बहुत बड़ा वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये सब मेन अपन ने रीजंस डिस्कस किए। अब अपन ये देखते हैं कि बात ये करते हैं कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। मतलब ये तो चलो प्रॉब्लम हो गई, अब इसको टैकल कैसे किया जाए। पहले अपन ना इसको देखते हैं पेरिस और चाइना के। पेरिस और चाइना में भी एक समय बहुत पोल्यूशन हो गया था। पेरिस में मैंने कभी खबर देखी थी कि इतना पोल्यूशन हो गया था, एक समय आईफिल टावर दिखना बंद हो गया था, बहुत ख़राब सिचुएशन थी एक बार। पेरिस ने क्या किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा किया, राइट, और व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस कम रखा कि व्हीकल्स ज़्यादा लोगों को प्रमोट किया कि आप साइकिलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए, राइट। ये तो पेरिस का मॉडल था। चाइना में बहुत ख़राब हो गई थी सिचुएशन। अगर पता हो चाइना का जो मैंने देखा ना, चाइना ने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, इनकी बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी। पहला एक दो पॉइंट सबसे जो मुझे इम्पैक्टफुल लगा कि ब्यूरोक्रेट्स होते ना, उन पर डिपेंड करवा दिया उनका प्रमोशन को। उन्हें क्या कर दिया, कुछ स्पेसिफिक एरियाज दे दिए, राइट, जैसे कोई पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट है उनको एक फलाना एरिया दे दिया। उनसे बोला भैया आपका प्रमोशन ना इसकी एयर क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, और अगर एयर क्वालिटी आप टाइम टू टाइम इंप्रूव नहीं करोगे तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो एक उन पे वो बनाया पहले तो कि भैया आपकी डिपेंडेंसी रहेगी। पहले तो ये चीज़ करी उन्होंने। दूसरी एक चीज़ इन्होंने एक अच्छी चीज़ करी कि वहाँ के लोग ना बहुत सारे विलेजेस में या कहीं पे कोल वाला गैस होता ना, उससे वो यूज़ करते थे। तो वो कम बैन लगाया उन सबको, वो दिया अपना नेचुरल गैस, LPG, इलेक्ट्रिक बर्नर्स, ये सब दिए गए कि भैया आप ये यूज़ करो। इसके अलावा जो चाइना ने फैक्ट्री पे बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए
कि भैया आप फैक्टर पोल्यूशन नहीं आप छोड़ सकते सराउंडिंग में, राइट, जला के नहीं आप कर सकते, स्ट्रिक्ट मेजर्स डाले। और यहाँ तक तो उनने फैक्ट्रीज को वो करा, मार्क करा, अगर स्मोक लेवल बढ़ गया है सर्दियों के टाइम पर, उन्होंने कंप्लीटली बंद कर दी फैक्ट्रीज कि नहीं भैया, और इसको पूरी की पूरी बंद करो। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने करी ना, उन्होंने रातों रात पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इम्प्रूव करा। इसे इलेक्ट्रिक बसों का देख लो, उन्होंने सारी बसें इलेक्ट्रिक करी, और कोई एक जगह थी कि उन्होंने डबल कर दी इलेक्ट्रिक बसें, ताकि लोग ना क्या हुआ, पब्लिक ना अपनी पर्सनल व्हीकल से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा जाए, और वो भी इलेक्ट्रिक है, तो पोल्यूशन को उससे भी टैकल कर सकते हो। और उन्होंने क्या सोचा ना, उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई, उन्होंने तुरंत रातों रात नहीं सही कर लिया ये चीज़, उन्होंने कम से कम 7-8 साल में ये चीज़ इंप्रूव हुई। तो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच बना के उस चीज़ को अचीव किया उन्होंने। तो ये तो रहा पेरिस चाइना का मॉडल, राइट। लेकिन मुझे इंडिया में तो बहुत दूर दूर तक ना कुछ सही होते दिख नहीं रहा है। करेक्ट। हर साल ना चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो बेसिकली एज इंडिविजुअल्स हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? नहीं, अपन इंडिविजुअल से पहले ना अपन, वो तो अब उस पॉइंट पे अपन आते हैं, पर अपन को ये देखते हैं कि गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। क्योंकि अब ये तो अपना चाइना और पेरिस का मॉडल रहा, गवर्नमेंट को क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिस तरीके से कम इस चीज़ से आगे बढ़ पाए। तो पहली चीज़ जो मैंने देखी ना, अपनी इंडियन गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रही है ना, वो रिएक्टिव स्टेट में ज़्यादा कर रही है। अपना क्या है ना कि जो AQI का इशू है ना, सिर्फ सर्दियों का है, अगर देखा जाए तो जितनी भी न्यूज़ देखते हो ना तुम, सर्दियों में देखते हो, और फिर सारे न्यूज़ बंद हो जाती है, ये इसको हटा दिया जाता है साइड में। तो इसको ना एक स्पेसिफिक टाइम का इशू नहीं बनाना पड़ेगा, इसको एक पूरे ईयर राउंड इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी अपन को, सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आप इसको 2 महीने का नहीं सोच सकते, क्योंकि क्या है ना, अभी अपन रिएक्टिव स्टेट में, अपन को प्रिवेंटिव स्टेट में आना पड़ेगा कि पूरे साल भर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब ये तो एक चीज़ जो गवर्नमेंट को टैकल करना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या टैकल कर सकती है कि यार, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाने पड़ेंगे, लाइक मैश वैश लगा सकते हो आप, और भी स्टील मैश या ग्रीन मैश बोलते हैं, कि जिससे क्या होगा, कम से कवर्ड रहा है वो एरिया। तो और दूसरा, फैक्ट्रीज में स्ट्रिक्ट मेजर्स लाने होंगे कि भैया वो नहीं जला सकते, पोल्यूशन नहीं छोड़ सकते हवा में, राइट। और लोग भी जो जला रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने ये देखी ना, दिल्ली में ये चलता है कि अरे वो उनने पराली जला दी, पंजाब में हरियाणा में पराली जल रही है, इस वजह से हमारे इशू हो रहा है। तो मतलब हमेशा ब्लेम गेम वाला सीन चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। इनको एक सेंट्रल बॉडी बनानी पड़ेगी, और ज्योग्राफिकली ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, इसे एज अ कंट्री ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। जो पंजाब सब जगह को सेम तरीके से ट्रीट किया जाए, इधर ब्लेम गेम नहीं चलेगा इसमें, राइट। तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब अपन ये देखते हैं कि यार, हम इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ, चलो ठीक, गवर्नमेंट तो अपना टाइम लेगी, पर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और वो लोग क्या क्या इम्प्लीमेंट कर यार सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ना, मतलब बैड AQI में ना, आई वुड सजेस्ट अवॉइड गोइंग आउट एंड डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़। सबसे बड़ी चीज़, रनिंग मत करो यार, तुम्हें दिख रहा है पोल्यूशन हो रहा है, मत करो। एंड ऑलवेज प्रेफर वेयरिंग N95 मास्क। करेक्ट। क्लोथ मास्क से कुछ नहीं होने वाला, जो कपड़ों के मास्क हैं वो PM 2.5 PM 10 कुछ नहीं करते हैं, राइट। तो आपको N95 N99 लेना ही पड़ेगा। वही बैड डेज पे तुम वर्कआउट इंडोर्स करना प्रेफर करो। करेक्ट। जो आउटडोर एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि AQI बहुत खराब है बाहर, तो प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि आप उल्टा अपनी हेल्थ को वर्सन कर रहे हो। इससे अच्छा इंडोर कर लो वो चीज़, या फिर जिम ज्वाइन करो, जिम में करो जो, और वही जिम करो जो क्लोज्ड है, ऐसा नहीं कि वो खुले हैं, वो भी क्लोज जिम है। अपना यार, अगर तुमको लगता है ना तुम्हारे सिटी में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ प्रेफर बाइंग एयर प्योरीफायर, राइट। बहुत नेसेसरी है। करेक्ट। क्योंकि घर में भी कोई तुम्हें साफ़ सुथरी हवा नहीं मिल रही है, ये तो है ना। तो एयर प्योरीफायर वो तो मैंडेटरी हो अपने गया है। लाइफस्टाइल एंड अपने डाइट पे प्लीज़ ध्यान दो, बहुत ज़रूरी है ना। एक तो वैसे ही सब कुछ ख़राब है, फिर उल्टा सीधा खा के वैसे ही अपने ज़िंदगी को हम और ख़राब कर रहे हैं। मतलब जितनी भी एक्सपेक्टेंसी है ना, उसे और कम कर दो तुम, इतने सारे फैक्टर्स के साथ, राइट। तो एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है हम वो तो कर ही सकते हैं, राइट। जैसे कि एक चीज़ जो बोली, एंटीऑक्सीडेंट आप रिच फूड्स खाओ, उससे क्या होगा ना, बेसिकली जैसे कि आंवला हो गया, या फिर सिट्रस फ्रूट्स हो गए, हाई इन विटामिन C एंड विटामिन E, नट्स हो गए, तो उससे क्या होगा कि वो हेल्प करता है आपकी बॉडी को। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जैसे अंदर कचरा आ गया तो वो निकलेगा बाहर। और सबसे बड़ी चीज़ ना यार, इंडोर स्मोक को अवॉइड करना चाहिए, जैसे इंसेंस स्टिक्स हो गई। अगरबत्ती, आप घर सोचो, बाहर वैसे ही धुआं इतना है, आप घर में भी अगरबत्ती और वो धूप बत्ती जला रहे हो। हाँ, इवन सेंटेड कैंडल्स एंड ऑल थोड़े टाइम अवॉइड कर सकते हो, जब आपको लग रहा है कि हाँ AQI बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे। करेक्ट। तो दीज आर द मेजर्स। और मेन में पता है मेन क्या बोलूँगा, ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है, एक ना बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, आप बस इसके लिए कॉन्शियस हो जाओ। क्योंकि क्या होगा ना, अगर जस्ट अपन कॉन्शियस भी हो ना, तो बस AQI चेक करेंगे अपन, वी शुड नो दैट दिस इज अ प्रॉब्लम।
कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले अपन उसको समझे कि प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक एयर को सोचते ही नहीं थे, वाटर को सोचते थे, फूड को सोचते थे, एयर को भी हमें सिमिलरली ट्रीट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तो ये कर लो। एंड फाइनली यार मैं ये बोलूँगी कि सी एयर पोल्यूशन बहुत ड्रामेटिक नहीं है कि अर्थक्वेक आ गया उसकी तरह खत्म एक करेक्ट। बारी में, या फ्लड्स आ गए या कुछ भी। मतलब दिस इज समथिंग जो अपनी लाइफ को ना धीरे धीरे शॉर्टन कर रहा है। राइट, ये तो है। तो एज इंडिविजुअल्स हमें नहीं पता गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी, बट हमें तो अपना ध्यान रखना ही है। करेक्ट, तो बस तो वही। इट्स बेटर यू गाइज शुड स्टार्ट लुकिंग डीपर इनटू दिस टॉपिक एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हेल्थ। वही फाइनल हम यही कहना चाहेंगे कि यार इसको सीरियसली लेना होगा, राइट। और एटलीस्ट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये प्रॉब्लम है। और यार आपके भी अगर कोई ऐसे एक्सपीरियंस रहे हों और आपने भी अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स नोटिस किए हों रिसेंटली, प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें बताएं, है ना। और हम लाते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।